हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नंबर्स अनलॉक्ड में। आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स का ट्रिक जिससे हम लोग इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ट्रिक बताया था कि हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके मेरे चैनल में देख सकते हो। तो चलिए बिना कुछ देरी किए अब सीखते हैं कि स्क्वायर रूट हम विदिन 3 to 4 सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक रिकैप करते हैं कुछ चीज़ों का। जैसे हमें पता है कि 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये हमें सभी को पता है। अब लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि हमारी ये जो नंबर्स है स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या चीज़ रिपीट हो रहा है। देखिए आप जो इसका यूनिट डिजिट का नंबर देखिए आप 1 यूनिट डिजिट में देखिए 4, 9, 6 एंड 5, मतलब 1 रिपीट हो रहा है, 4, 9, 6 एंड 5। ठीक है, ये मैंने आपको एक पैटर्न फॉर्म करने के लिए दिखाया है जो हमें आगे रूट्स के टाइम जब हम स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तब हमें काम आएगा। तो आपने एक चीज़ देखा कि जो हमारा एंड में यूनिट जो हमारा प्लेस है उसमें 1 जब आ रहा है तो किस किस का स्क्वायर हो सकता है। जब 1 है तो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, जब वो या फिर 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 का स्क्वायर हो सकता है। वैसे ही अगर यूनिट प्लेस में हमारे कोई स्क्वायर रूट निकालना, उसमें सबसे एंडिंग नंबर जो यूनिट प्लेस में अगर उसमें 4 है वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर। देखिए वैसे ही अगर 5 है तो वो 5 का स्क्वायर हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट में आपका 6 है, अगर यूनिट डिजिट में आपका 6 है तो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 4 का स्क्वायर हो सकता है या फिर वो 6 का स्क्वायर हो सकता है। वैसे ही अगर यूनिट प्लेस में आपका 9 है तो वो किस किस का हो सकता है, या फिर 3 का हो सकता है या फिर 7 का हो सकता है या फिर 7 का हो सकता है। तो ये पैटर्न आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये पैटर्न के थ्रू हम स्क्वायर रूट्स इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आप को जिससे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक नंबर लेते हैं 1444। जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये सब परफेक्ट नंबर होंगे, मतलब इसका पूरा स्क्वायर निकलेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही ये जो ट्रिक्स है वो परफेक्ट जो नंबर्स है परफेक्ट नंबर उसी के लिए। तो अब देखिए एक एग्जांपल है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1444 का। तो जब ये यूनिट प्लेस में 4 है इसका मतलब क्या होगा कि जो स्क्वायर निकलेगा वो क्या होगा कि या फिर वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, या फिर वो 2 का स्क्वायर रहेगा, है ना, या फिर वो 8 रहेगा। क्योंकि हमारा 4 कब आता है देखिए, या फिर जब 2 रहता है 2 का स्क्वायर रहता है तब आता है, या फिर जब 8 का स्क्वायर रहता है तब आता है। तो हम 2 और 8 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा जो लास्ट नंबर है वो निकल गया। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब तो आप जब फर्स्ट स्टेप के बाद आप क्या करोगे, जो आपका जो ये 2 डिजिट है लास्ट का 2 डिजिट उसे आप कट कर दोगे, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा। तो अब बचा आपका कितना 14, तो आप ये 14 को लिख दोगे नीचे, ठीक है। अब ये जो 14 है हमें देखना है कि 14 कौन से स्क्वायर्स के नज़दीक है। मतलब देखिए 14 या फिर आपका 3 के स्क्वायर मतलब 9 के नज़दीक है, या फिर 4 के स्क्वायर 16 के नज़दीक है ना, या फिर 4 के नज़दीक 3 का स्क्वायर 9 के नज़दीक है, या फिर 4 का स्क्वायर 16 के नज़दीक है। तो अब हमें हमेशा जो छोटा जो नंबर है उसे लेना है। हमें हमेशा देखना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है इन दोनों में, वो नंबर हमें लेना है इसमें। तो कौन सा नंबर छोटा है 3। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो अब हमें मिल गया, ये हमारा यूनिट प्लेस का नंबर मिल गया था, ये आगे का नंबर, मतलब अब हमारा नंबर या फिर 3 2 है
3 2 या फिर 3 8। अब इन दोनों में से कोई नंबर है जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है मतलब, ठीक है। अब कौन सा नंबर है वो पता करने के लिए क्या है थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो ये 14 है, ये जो 14 है ये इससे नज़दीक है या इससे नज़दीक है, इन द सेंस ऐसे नज़दीक है। 9 और 14 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 है ना। 9 10 11 12 13 14 5, और 14 और 16 में कितना का डिफरेंस है, 2। तो नज़दीक किसके हुआ, 16 के। मतलब जो नंबर के नज़दीक है, मतलब बड़ा नंबर 4 बड़ा है, 3 छोटा है ना, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है ये बड़ा, तो मतलब बड़ा नंबर के नज़दीक है, तो इसका आंसर 38 होगा, मतलब बड़ा नंबर। तो आंसर है 38। अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं आपको इजीली समझा दूँगी। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक नंबर है उसका हमें जो लास्ट वाला नंबर है, यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसे देखना है कि वो कौन सा नंबर है। यहाँ पे है 4, तो 4 हमें कब मिलता है, या फिर 2 का स्क्वायर होता है तब, या फिर 8 का स्क्वायर होता है तब। तो अब हमें क्या करना है, 2 और 8 यहाँ लिख देना है, क्योंकि आंसर या फिर 2 या फिर 8 इन दोनों के बीच में ही आएगा। मतलब या फिर एंडिंग जो उसका यूनिट प्लेस होगा वो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना है, चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लास्ट का 2 डिजिट नंबर, मतलब ये और ये आगे का जो पीछे से अगर आप देखते हो तो ये 2 नंबर जो हुआ, जो लास्ट का 2 नंबर ऐसे, वो वाला आपको कट कर देना। अब आपको लेना है 14, यहाँ पे 2 है 14 हुआ। अगर यहाँ पे समझिए 114 होता तो 114, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला केस में 14, तो आप क्या करोगे 14 ले लोगे नीचे, ठीक है। 14 लेने के बाद आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि जो ये स्क्वायर मैंने जो लिख के रखा है, ये 14 किसके नज़दीक है, मतलब कौन से स्क्वायर के नज़दीक है। देखिए अगर आप 16 और 25 लेते हो तो इन दोनों के बीच में तो नहीं है, 9 और 16 के बीच में ना, हमें देखना है किसके बीच में है। देखिए 9 और 16 के बीच में है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं लाई करता है ये, है ना। तो आप क्या करोगे, वैसा नंबर ढूंढोगे। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, तो बीच में हुआ ना। तो आपको देखना है कि कौन सा 2 स्क्वायर के बीच में वो लाई करता है। तो ये लाई क्या 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में। तो अब जो छोटा स्क्वायर है, मतलब 3 हुआ ना यहाँ पे, ये 4 बड़ा नंबर हो गया, ये 3 छोटा, तो 3 जो छोटा स्क्वायर है उसको आपको लेना है, जो सबसे छोटा है उसको आपको लेना है। मतलब हमें क्या पता चला कि हमारा जो स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट है तो वो कौन सा होगा, या फिर 32 होगा, क्योंकि हमें ये जो नंबर मिला है ये आगे का नंबर मिला है। टेंस प्लेस का नंबर हमें सेकेंड स्टेप में मिलता है और यूनिट प्लेस का नंबर हमें फर्स्ट प्लेस में मिल जाता है। तो अब हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए 2 है, या फिर 2 है या फिर 8 है, लेकिन जो टेंस प्लेस है उसका नंबर हमें मिल गया, या फिर 32 है या फिर 38 है। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप उसमें हम क्या चेक करेंगे कि अब 14 जो है वो कौन सा नंबर से नज़दीक है, मतलब जो हमारा ये जो स्क्वायर है, अब हमें ये स्क्वायर के जो नंबर है उससे मतलब नहीं है, जो आंसर निकला हमारा स्क्वायर करने के बाद तो उससे कौन सा नज़दीक है। 9 से 14 5 है, 5 का दूर है, और 14 और 16 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो किस में कमती है, 2 में कमती है, मतलब इन दोनों में कमती है। तो बड़ा नंबर जो है वो हम आंसर के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे करके मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल समझा दूंगी, तो उससे आपको क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3969, ठीक है, 3969। तो चलिए हम 3969 है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ठीक है, मैं आपको ना इसे ऐसे करके थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए ऐसे कर दिया, 3969, ठीक है, ये वाला करें। अब देखिए 9, अब 9 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 7, तो हम क्या करेंगे, या फिर 3 है या फिर 7 है, तो हमें यूनिट प्लेस का नंबर ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 डिजिट हमें मिला है इसे हम काट देंगे, ठीक है, यहाँ से जो 2 डिजिट है वो हम काट देंगे। अब हमारा मेन नंबर क्या हुआ, 39, तो अब हम 39 को लिखेंगे नीचे। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप। अब हमारा सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे 39 किन 2 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अब देखिए 39 को अगर हम देखेंगे तो 39, 36 और 49 के बीच में लाई करता है ना, 36 और 39, मतलब 6 का स्क्वायर इज़ 36
और 7 का स्क्वायर इज़ 49। इन दोनों के बीच में है, देखिए 39, 36 और 49 के बीच में, उस बीच में कोई स्क्वायर आता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो छोटा नंबर है, मतलब 6 जो छोटा है ना, 6 जो छोटा है, तो हमें हमारा नंबर मिल गया, या फिर वो नंबर है 6, हमें पता चल गया कि 6 है वो नंबर, तो या फिर हमारा यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस का 3 और ये वाला 6, वैसे ही यूनिट डिजिट का 7 और ये वाला 6। तो हमें पता चल गया सेकेंड स्टेप में कि हमारा नंबर कौन सा 2 है, या फिर एक 63 और एक 67। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमने देखा कि हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसमें सबसे कम है। तो 36 और 39 में कितना डिफरेंस है, 3 का, है ना। 36, 37, 38, 39, 3, और 49 और 39 में 10 का। तो कौन सा कम है, मतलब छोटा वाला जो नंबर है उसका कम है। तो थर्ड स्टेप में हमें पता चला जो भी छोटा नंबर है, मतलब छोटा नंबर 6 है, बड़ा नंबर 7 है, तो जो छोटा नंबर हमने लिया है उसका डिफरेंस कम है, तो जो छोटा नंबर निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको, तो चलिए अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे और देखेंगे कि हम 3-4 सेकेंड्स में कैसे ये आंसर निकाल सकते हैं। जब हमने 4 देखा तो हमने क्या लिख दिया, 2 और 8, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। हमने इसको काट दिया, 33 है, 33 को जब हम देखेंगे तो हमें इतना लंबा करना ही नहीं है, या फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर इज़ 25 और 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। क्योंकि छोटा 5 है तो हम क्या कर देंगे, या फिर वो होगा 52 या फिर वो होगा 58, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, तो देखिए यहाँ से पता ही चल रहा है कि इनमें ज़्यादा है, 33 और 36 में कम है, तो जो बड़ा नंबर है वो है 58। तो डायरेक्टली हम आंसर लिख देंगे 58। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल भी बिना टाइम लगाए आंसर निकाल दिया। तो ये इतना टाइम मैं इसीलिए लगा रही थी क्योंकि हमें अभी तक इसका प्रोसेस पता नहीं था, वरना आप 3 to 4 सेकेंड में ईजिली कोई का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे देखिए 4, 5, 7, 6 है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी निकालेंगे तो हमारा स्पीड पता चलेगा। 6 है तो या फिर वो नंबर 4 यूनिट प्लेस 4 होगा या फिर 6 होगा। इन दोनों नंबर को काट देना है। 54 किन दोनों के बीच में है, 54 या फिर 7 का स्क्वायर के 49 या फिर 8 का स्क्वायर आपका 64, उन दोनों के बीच में है। अब छोटा कौन सा है, 7, तो हमारा नंबर किसके बीच में हो सकता है, 74 या फिर 76, ठीक है। अब 74 या फिर 76। अब इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10, तो छोटा वाला नंबर जो है वो है, तो आंसर हमारा कितना हुआ, 74। देखिए आपने देखा कि हमने कितना इजीली विदिन 4-5 सेकेंड्स हमने आंसर निकाल दिया। देखिए 6084 है ना। अब देखिए वैसे ही 4 है तो 4 हम देखेंगे उसका आंसर कितना निकलेगा, 2 और 8 के बीच में निकलेगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप, है ना। सेकेंड स्टेप, जिसे समझ नहीं आया आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा दूंगी। अब हमें 2 नंबर को कट कर देना है, तो हमारा सेकेंड स्टेप में क्या आया, 60। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या चेक करना है, 60 किन दोनों स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 60 देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 60 कहाँ आएगा, 49, मतलब 7 का स्क्वायर इज़ 49 और 8 का स्क्वायर इज़ 64, इन दोनों के बीच में आएगा 60। तो जो 7 का स्क्वायर जो छोटा है वो ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो जो हमारा छोटा नंबर है 7, तो हमें टेंस प्लेस में 7 मिलेगा और यूनिट प्लेस में हमें मिल चुका है 2 और 8, तो ये 2 नंबर हमें सेकेंड स्टेप से मिला। थर्ड स्टेप में अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कौन सा नज़दीक है। 60 और 49 के बीच में कितना है, 11 है डिफरेंस। 60 और 64 के बीच में कितना है, 4 है, तो ये नज़दीक है, तो क्या हुआ, बड़ा नंबर हमारा आंसर हुआ, तो 78, ठीक है। अब लास्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड इट अप। चलिए एक नंबर लेते हैं, लास्ट है ये,
अब भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अब फिर से वही प्रोसेस है, हमें देखना है 6 है। देखिए मैं आपको ये थोड़ा और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। ये लास्ट क्वेश्चन है तो फिर से मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ आपको। 1 3 4 5 6, हमें फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करना है, ये कौन सा, ये जो 6 है, 6 होने से कौन सा नंबर है। देखिए हमने देखा 6 होने से क्या है, या फिर 4 या फिर 6, तो आप क्या करोगे 4 या फिर 6। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिससे हमें यूनिट डिजिट मिल चुका है, या फिर यूनिट डिजिट में 4 होगा या फिर यूनिट डिजिट में 6 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि हमें ये जो 2 डिजिट है इसे हमें कट कर देना था, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखना है, सेकेंड स्टेप में कि 1 3 4 1 3 4 किसके नज़दीक है। देखिए ये जो स्क्वायर है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्क्वायर कैसे निकालना है आपको सब दिखाया है, मैंने स्क्वायर कैसे निकालना है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो अब 134 है, तो 134 किन दोनों के बीच में है, 134 11 का स्क्वायर जो कि है 121 और 12 का स्क्वायर जो कि है 144, उन दोनों के बीच में है 134, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे हमें लेना है। तो अब हमें हमारा 2 नंबर मिल गया है, या फिर 11 और ये 4 एक नंबर है, 11 और 6 ये हमारा सेकेंड, तो हमारा 2 नंबर हमें मिल गया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। देखिए 134 और 121 इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 13 का, और 134 और 144 इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 10 का। तो कौन सा नज़दीक हुआ, ये वाला, मतलब बड़ा नंबर नज़दीक हुआ। तो बड़ा नंबर नज़दीक हुआ तो यहाँ पे कौन सा है बड़ा नंबर, 114 और 116 में 116, तो हमारा आंसर हुआ 116, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, होप आप सभी को ये स्क्वायर रूट निकालना समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड यस ये आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका होमवर्क है कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया, मुझे पता चलेगा इससे। तो चलो गाइज़, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। तो बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए नंबर्स अनलॉक। मैं लेकर आऊँगी बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग ट्रिक्स मैथ्स के। और अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वैदिक ट्रिक्स सिखाए हैं फॉर सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो आप उसे देखिएगा, वो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, शबा खैर।